औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम डिप्टी कन्वीनर जनाब अनीस खान खानी भाई, राब्ता कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद इलाके के हमायदीन और हमारे साथी जनाब मलिक निसार साहब, यहाँ पर COC के इंचार्ज जनाब फुरकान तैयब भाई, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, अब्दुल हक भाई उनके जिम्मेदारान, नीचे के तमाम साथियों, टाउन इंचार्ज अनवर कायम खानी भाई उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। कारकुनों का ये जनरल इजलास है बल्दिया टाउन का। हमारे कराची में 29 टाउन हैं, उसमें से ये एक टाउन है। हर टाउन कराची का जो है MQM का, उसकी एक अलग खासियत है। किसी टाउन में किसी रंग नस्ल जुबान का आदमी रहता है, किसी मसलक का आदमी रहता है, किसी तबके का आदमी रहता है। बल्दिया टाउन इस कराची का वाहिद टाउन है MQM का, जो टाउन नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान। क्यों कह रहा हूं मैं ये? पूरे पाकिस्तान की सारी जुबानें बोलने वाले इस बल्दिया टाउन में बराबर 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 के शहरी हैं, तादाद में बराबर हैं, बराबर। 30% अगर पख्तून है तो 30% पंजाबी है, हजारे वाले 30% मौज। इस तरह से कोई किसी की डोमिनेशन नहीं है। हर रंग नस्ल जुबान वाला यहां पर रह रहा है। तो MQM पाकिस्तान के लिए ये टाउन और इसका हल्का, ये आम हल्का नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ये हमारे पार्टी के नजरिए उसकी स्ट्रगल की अक्कासी है, अक्कासी। MQM लियाकताबाद से सीट जीतेगी कोई बड़ी बात नहीं है। MQM न्यू कराची से सीट जीतेगी कोई बड़ी बात नहीं है। MQM फेडरल बीर या नौताबाद कोरंगी से सीट जीतेगी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर MQM, मेरे साथियों, अगर MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और हम ये क्लेम करते हैं कि सारी रंग नस्ल जुबान बोलने वालों की हम नुमाइंदगी करते हैं, सारे मजलूमों की हम नुमाइंदगी करते हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम रंग नस्ल जुबान मसलक से बालातर होकर पूरे पाकिस्तान में तमाम गरीब, मजलूम, हर जुबान बोलने वाला जो जहां मजलूम है हम उसके साथ हैं और जालिम के खिलाफ हैं, तो उसको साबित करने का की जो जगह है वो ये बल्दिया टाउन है। ये बल्दिया टाउन, ये बल्दिया टाउन जहां मुहाजिर भी है, जहां पख्तून भी। इन सारे कारकुनों में, साथियों में देखो, कोई अलग से पख्तूनों का कोई अलग से कोई चेयर नहीं लगे हुए, कोई पंजाबियों के कोई अलग से कुर्सियां नहीं रखी हुई, मुहाजिरों के बैठने की कोई अलग जगह नहीं है। कैसे सब एक दूसरे के साथ मिलकर बाहम शीरो शकर होकर एक पंडाल के नीचे बैठे हैं। ये मंजर पहले नहीं था, ये मंजर पहले नहीं था। ये मंजर अल्लाह ताला ने आपको और हमें ये रुतबा, ये मुकाम, ये काम लिया है कि आप अल्लाह के रसूल के कलमे को पढ़ने वालों को आपस में जोड़ो, आपस में जोड़ो। रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पे पटे हुए लोगों को
आपस में जोड़ो बल्दिया टाउन के साथियों। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है। तुम्हारे इस काम की बरकत खुदा की कसम पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान पर बरकत बनकर इंशाअल्लाह ताला नाजिल होगी, अल्लाह की रहमत बनकर नाजिल होगी। तुम्हारे इस अमल से, तुम्हारे इस नजरिए, जो कि नजरिया दिखने वाली चीज नहीं है, उसका अमली नमूना तुम पेश कर रहे हो। उसका अमली नमूना बल्दिया टाउन के कारकुनान पेश कर रहे हैं। उसका अमली नमूना कोई आकर देखे तो कोई तफरीक नहीं कर सकता कि किसी रंग नस्ल जुबान के अलग अलग कटेरे खाने नहीं बने हुए। ये हमारा ख्वाब था, है, और इंशाअल्लाह ताला यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये बल्दिया टाउन का ये हल्का इतना जरूरी, इतना अहम है कि एक तो मेरी पार्टी के लिए कि कल को हम जाकर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे, कल को जब हम जाकर पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, कल को जब हम जाकर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ेंगे, बलूचिस्तान में, तो वो तमाम लोग जिनके पास जाकर हम बात करेंगे, हमें उनको दिखाने के लिए कोई चीज नहीं होगी बातों के अलावा, नजरिए के अलावा, गुफ्तगू के अलावा। अगर वो हमसे कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे कि एमक्यूएम के जिम्मेदारों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम के कन्वीनर, ये बताइए कि आपके पास कोई सनद है कि आप वाकई रंग नस्ल जुबान मसलक से बालातर होकर सबकी, हम जैसों की भी, पख्तूनों की भी, पंजाबियों की भी, बलोचों की भी, गिलगितियों की भी, हजारेवाल की भी जो है वो आप फिक्र रखते हैं, गरीबों की फिक्र रखते हैं। आपके पास कोई सनद है? खालिद मकबूल कहेंगे हाँ, आओ चलो मेरे साथ बल्दिया टाउन चलो, मैं चल के वहां पे तुम्हें पख्तूनों से मिलाता हूं, मैं चल के पंजाबियों से मिलाता हूं, मैं चल के मुहाजिरों से, गिलगितियों से, बलोचों से, चलो सबसे सिंधियों से चल के मिलाता हूं। एक ही हल्के में रहते हैं, उस सारे हल्के वालों ने एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देकर कामयाब बनाया है। आओ चलो हमारे पास सनद है। तुम बल्दिया टाउन वालों तुम सनद हो, तुम एमक्यूएम पाकिस्तान की सनद हो, सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट हो। इस बोझ को अपने कांधों पे महसूस करो, इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पे महसूस करो। ये आम जगह नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर हम यहां पर नाकाम हुए, अगर यहां पर जालिम मजबूत नजर आया, अगर यहां पर मजलूम एक जगह नजर नहीं आया, तो यकीन जानो इस शहर में खुदा ना खास्ता दोबारा नस्ली बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर जालिमों को मौका मिलेगा कि हमें लड़ाए और हुकूमत करे, हमें लड़ाए और हुकूमत करे। कलमा पढ़ने वालों के हाथों से इस शहर में कलमा पढ़ने वाले ज़बा हुए हैं। क्यों ना हमारा पानी छिन जाए, क्यों ना हमारे खुले हुए गटरों में हमारे बच्चे, मासूम बच्चे गिरकर शहीद हो जाएं, जिंदगी खो दें। क्यों ना रात में हमारी बिजली नहीं, सुबह हमारे पास गैस नहीं, क्यों ना हमारे पास महंगाई का बम गिरे, क्यों ना हमें रोजगार ना मिले। हमने रब को नाराज किया है, हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया है। हमने जुबान रंग नस्ल की बुनियाद पर इस शहर में कोई इजराइल से आकर किसी ने नहीं मारा, कोई अमेरिका से आकर किसी ने नहीं मारा, किसी ने इंडिया से आकर नहीं मारा। हमें इसी शहर में जुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर कलमा पढ़ने वालों ने कलमा पढ़ने वालों को मारा है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी नस्लें, आज ये नस्ल और आइंदा नस्ल गलतियां करेंगी। अगर ये बहुत अच्छा काम होता तो आज हमारा शहर पेरिस बन चुका होता। अगर ये बहुत अच्छा काम होता तो आज हमारे शहर पर रहमतों की बारिश हो रही होती। आज हमारे हालात ये बता रहे हैं कि एमपीए तो बना लिया, एमएनए तो बना लिया, वजीर आजम तो
बना लिया, लेकिन जिस शहर में लोग अपनी रोजगार ढूंढने आते थे, आज वहां पर बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। जिस शहर में लोग रोशनी देखने आते थे, वो आज अंधेरों में डूबा हुआ है। सोचो तो एक लम्हे के लिए रुककर, एक लम्हे के लिए सोचो तो एक लम्हे के लिए रुककर, क्या रब को नजर नहीं आ रहा? पाकिस्तान को कमा कर देने वाला शहर आज दुनिया चांद पर जा रही है, हमारा पड़ोसी चांद पर जा रहा है, और मेरे बच्चे शहर में गटर में गिरकर मर रहे हैं। 75-76 सालों की आजादी के बाद तो अगर हमने रुक कर अपना मुहावजा नहीं किया, अपना एहतसाब नहीं किया, अपने ऊपर करेक्शन नहीं लगाई, तो मेरे साथियों, जुबान की बुनियाद पर आग लगाना, आज अभी मैं यहां पर नारे लगाऊं, आग लगा दूं, एक एक आदमी के अंदर नफरत भर दूं, हो सकता है सीटें निकल आए कराची की, लेकिन वो सीटें हमारे लिए आजमाइश होगी। हम ऐसा करके रब को नाराज करेंगे, और अगर रब को नाराज और उसके रसूल को नाराज करके तुम दुनिया के भी, पूरी दुनिया के भी वजीर आजम और बादशाह बन जाओ, तुम्हें किन के बराबर का फायदा अपने लोगों को नहीं पहुंचा सकते। अगर रब राजी नहीं है, अगर ये वजारत उज़्मा, ये वजीर, ये MPA की सीट इज्जतों की जमानत होती, तो देख लो अपने सामने इस मुल्क में क्या हो रहा है। इमरान खान 24 जुलाई को 2018 दुनिया का हीरो था, जब वो वजीर आजम नहीं था, दुनिया का हीरो था, दुनिया उसको जानती थी। वजीर आजम नहीं था, उसका सदर नहीं था, उसके गवर्नर नहीं थे। 25 जुलाई 2018 को वो वजीर आजम बन गया, उसके सदर बन गए, उसके गवर्नर बन गए, उसकी हुकूमत आ गई। वो दिन है, और उसके बाद का दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जो उसकी इज्जत में इजाफा हुआ और रुसवाई के बजाय? आज किसी ने सोची नहीं थी कि उसके ऊपर घड़ी चोरी करने का इल्जाम लगेगा, वो चोर कहलाएगा ऑफिशियल। किसी ने बात सोची नहीं थी कि वो तोशा खाना से माल चुराने की उसके ऊपर FIR पाकिस्तान में कटेगी। किसी ने बात सोची नहीं थी कि वो आर्मी के बैरकों पर, आर्मी के कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों की उसकी FIR कटेगी। क्यों? वजीर आजम तो बन गए। क्या इज्जतें भी वजीर आजम की कुर्सी के साथ मिल गई? नहीं, इज्जत देने वाला मेरा रब है, इज्जत छीनने वाला, रुस्वा करने वाला मेरा रब है। वो इज्जत देने से पहले किसी का ओहदा चेक नहीं करता, और वो रुस्वा करने से पहले भी किसी ओहदे का लिहाज नहीं करता। ये ओहदा, ये वजारत उज़्मा, ये ताकत, ये अल्लाह का दिया हुआ इम्तिहान है। अल्लाह ताला देकर भी ज़र्फ आजमाता है, छीन कर भी सब्र आजमाता है। हम खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमसे छीन कर हमें बहुत कुछ सिखाया है। 2018 में ये शहर हमसे छीन कर हमें रब ने बहुत कुछ सिखाया है। हमने सब्र से काम करके अपना ज़र्फ दिखाया है, हमने अपना सब्र दिखाया है। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना जिसपे अपने रब को हम नाराज करें, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करें। मेरे साथियों, सियासत में ये बातें नहीं होती, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछूं, अल्लाह मियां ने खुद को सियासत से अलग कर लिया है, हमें आजाद कर दिया, मदर पितर आजाद है, हम अपनी मर्जी चलाएं। अल्लाह से मस्जिदों में बस, मदरसों में बस, इस सियासत को अल्लाह ताला ने आजाद कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो आज बड़े बड़े ओहदे रखने वाले जलील नहीं हो रहे होते, रुतबे रखने वाले जलील नहीं हो रहे होते। अल्लाह का बड़ा करम है कि रब ने हमें, देखो, एक पिंडाल के नीचे लाकर बिठा दिया है। आज इस मंजर को देखकर अल्लाह और उसका रसूल कितना खुश होगा, कितना खुश होगा कि आज अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले जो आपस में लड़े हुए थे, किसी जमाने में लड़ते थे, आज बाहम शीर और शकर हैं। ये मरने के बाद
की भी कामयाबी है और ये इस हल्के की, इस शहर की, इस पाकिस्तान की, इस दुनिया की भी कामयाबी है। हमारा दुश्मन जो किसी रंग, नस्ल, जुबान, खास रंग, नस्ल, जुबान का दुश्मन नहीं है। वो जब पानी की लाइन पर हाइडेंट बनाकर पानी चोरी करता है तो वो ये नहीं देखता कि वो पानी किसका चुरा रहा है, मुहाजिर का चुरा रहा है, पख्तूनों का चुरा रहा है, बलोचों का चुरा रहा है, पंजाबियों का चुरा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं देखता। उसको सिर्फ पानी चोरी करना है। वो ये फिक्र नहीं करता कि क्या मेरी जुबान बोलने वालों का भी पानी में चुरा रहा हूं। नहीं, वो तो सियासत में जुबान इस्तेमाल करता है, पानी वो सबका चोरी करता है। उस पानी के लाइन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ पानी के ऊपर कि ये पानी बलोचों को जाएगा, ये पानी पंजाबियों को जाएगा, ये पानी मुहाजिरों को जाएगा। वो बोले मैं अपनी जुबान वाले का पानी रहने दूं, दूसरी की जुबान वाले को पानी चुरवा लो। ऐसा है चक्कर कोई? नहीं, सबका पानी चोरी करता है। वो जब दवाओं के पैसे खाता है तो ये नहीं देखता कि मैं कौन से गरीब की दवा के पैसे खा रहा हूं, मैं पंजाबियों के पैसे खा रहा हूं, मैं बलोचों के, मुहाजिरों के, किसके पैसे खा रहा हूं। वो चोर है, वो डाकू है, वो इस पर रहम नहीं करता, इस पर कनात नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जब जालिम इस बात पे तफरीक नहीं करता तो तुम क्यों तफरीक करते हो? तुम इस इंसानियत पे क्यों तफरीक करते हो? तुम इस मुसलमानियत पे क्यों तफरीक करते हो? तुम इस पाकिस्तानियत पे क्यों तफरीक करते हो? तुम ये कराची के बेटे होने के नाते ये क्यों तफरीक करते हो? हम में से कोई किसी को फना नहीं कर सकता, कोई किसी पर काबू नहीं पा सकता। हम आज एक हो जाएं या आइंदा 50 सालों के बाद एक हो जाएं, हल हमारा एक होना ही है, हल हमारा एक होना ही है। जिस दिन इस कराची में इतनी ताकत है, इस कराची के वोटों में इतनी ताकत है कि जिस दिन ये कराची सोराब घोर से किमाड़ी तक, हब चौकी से लेकर घग्गर फाटक तक, जिस दिन ये एक झंडे के नीचे आ गया, खुदा की कसम तुम्हें वजीर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वजीर आला बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है। ये किरदार वाले लोगों के पास ये मैंडेट आ गया इस पूरी कराची का। तुम्हारे वोटों में इतनी ताकत है कि तुम यहां से बैठकर पंजाब के फैसले करोगे, खैबर पख्तूनख्वा के फैसले करोगे, बलूचिस्तान के फैसले करोगे, तुम गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के फैसले करोगे, तुम पाकिस्तान के सारे मजलूमों की आवाज बन सकते हो, क्योंकि ये कराची पूरा पाकिस्तान चलाता है और पूरे पाकिस्तान का एक एक आदमी इस बल्दिया टाउन में रहता है, इस बल्दिया टाउन में रहता है। तो ये एक हल्का नहीं है, ये टाउन नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है। इस यहां पर दिलों को जीतना, पूरे पाकिस्तान के दिलों को जीतना है। तुम हमारी सनद हो, तुम हमारी सनद हो। ए बल्दिया टाउन वालों, तुम हमारी सनद हो। ये मलिक निसार यहां बैठे 40 साल PMLN में गुजारी है, 40 साल। यहां पर सैकड़ों साथी बैठे हैं जो कब कोई ANP में था, जो कोई फजलुर रहमान साहब के साथ था, जो कोई TLP में था, जो पीपल्स पार्टी में था, कोई PTI में था, कोई PMLN में था। आज इस MQM के ऊपर एतमाद करके आज तुम सब इस MQM के झंडे के नीचे जितनी तेजी से आ रहे हो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी बात आपके दिलों में उतार दी। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला हम मजलूमों का है, कराची का है, कराची के जरिए पूरे पाकिस्तान का है। तो बोलो बल्दिया टाउन वालों, साथियों, ये अवामी इज्तिमा नहीं है, ये कारकुनों का इजलास है। ये जितनी बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी है, लोगों के पास जगह नहीं है बैठने की, ये तादाद खड़ी है यहाँ पर। पहले तो मैं इस तरह सिर्फ जानना चाहता हूं, हमारे पास यहाँ पर पिंडाल में कितने साथी बैठे हैं जो मुहाजिर नहीं है? वो हाथ उठाएं जो मुहाजिर नहीं है। कितने साथी हैं जो मुहाजिर नहीं है?
हाथ उठाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम इस मंजर को, जेन्युइन इस मंजर को तरसते थे, और यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसी वजह से मेरा ईमान है कि रब हमारे हिस्से में कामयाबी देने जा रहा है। ये जो सारा मजमा है, ये जो सारा मजमा है, आपको ये मैं पैगाम देकर भेजना चाहता हूं कि अगर ये, पहले तो ये बताओ भाई, ये बल्दिया टाउन का ये हल्का, भाई मुझे मेरे कन्वीनर ने अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, एमक्यूएम ने 5 लोगों को अपना नुमाइंदा बना दिया है कराची में, 5 कैंडिडेट उतार दिए। सोहराब गोड से NA 236, इकबाल महसूद भाई को स्कीम 33 और NA 236 सोहराब गोड, इकबाल महसूद हमारे MNA के कैंडिडेट बना दिए गए, अनाउंस कर दिए गए। उसके बाद NA 250 थी पहले वाली, मुझे अभी का नंबर नहीं पता, बनारस और मेट्रोविल और कस्बा अलीगढ़ का ये इलाका है, वहां से अब्दुल हफीजुद्दीन भाई जो कि हमारी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, PTI के MPA थे, सिटिंग MPA थे 2016 में, 13 से 16 तक, उनको वहां से अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। ये बराबर वाला हल्का NA 248 था पहले वाला, मुझे उसका नहीं पता कि अभी उसका नंबर क्या है, मुझे याद नहीं नंबर, NA 248, वहां से हुमायूं उस्मान भाई को MNA का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया एमक्यूएम पाकिस्तान ने। और इसी NA की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है PS 112, वहां से मलिक फयाज खान को MPA का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, और 5वां नाम मेरा है NA 249, जहां पर आप बैठे हो, यहां से मेरे कन्वीनर ने मुझे इस हल्के से कैंडिडेट अनाउंस किया है। तो अभी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि अभी डेट अनाउंस हुई नहीं है, टिकट रखूं या छोड़ दूं? बोलो। हाँ भाई, अभी डेट अनाउंस हुई नहीं है। मैं कन्वीनर का दिया हुआ ये टिकट अपने पास एक्सेप्ट करूं या बोलूं नहीं? ऐसे हालात नहीं। बोलो भाई, सब बोलो, बताओ, तुमसे फैसला लेने आया हूं, बताओ। क्या करोगे? क्या करोगे? देखो, सुनो मेरे साथियों, मेरा ये ईमान है अल्लाह ताला मेहनत जाया नहीं करता। मेरा ये ईमान है कि रब कोशिश जाया नहीं करता। और मेरा ये भी ईमान है कि अल्लाह ताला कोशिश ना करने वाले को कभी जीत देता भी नहीं है, कामयाबी देता नहीं है। कराची के पसमानदा इलाकों में से एक इलाका है ये, जहां पर ऐसे इलाके हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर 2 महीने में 1 घंटे का पानी आता है। 2 महीने में 1 घंटे का पानी आता है, साल में 6 घंटे पानी। और इतने गरीब लोग हैं कि वो पानी का एक कनस्तर भी खरीद नहीं सकते पैसों से। बच्चों को रोटी खिलाएंगे, कनस्तर खरीदेंगे। ये वो इलाका है, ये वो इलाका है। हर रंग, नस्ल, जुबान का आदमी यहां रहता है। मेरी जुबान कुछ है, आप में से बहुत सारी की जुबान कुछ है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये ईमान है,
इस बल्दिया टाउन में ये कामरान अख्तर यहां पर बैठे हैं, टाउन नाजिम थे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बल्दिया टाउन की तारीख में पहली दफा 60 लाख गैलन पानी की लाइन हब रिजर्वायर से डायरेक्ट पानी की लाइन, एक कतरा भी कहीं इधर उधर नहीं, 60 लाख गैलन बल्दिया टाउन के तेल पे लाकर अगर किसी के जरिए अल्लाह ताला ने यह काम कराया था तो वो ये मुस्तफा कमाल है, उसके जरिए करवाया था। आज उस पानी की लाइन पर 138 एमडी मोटर बोर्ड कहते हैं 138 इलीगल कनेक्शन है, छलनी कर दिया उसे। बल्दिया टाउन के गरीबों के लिए आने वाले पानी को उसी में इतनी बड़ी लाइन है कि बंदा चलता था उसके अंदर, बंदा चला जाए, इतनी बड़ी लाइन है डायरेक्ट सिर्फ बल्दिया टाउन के लिए। मैंने दर्जनों रातें कुर्बान की उसके ऊपर, उसको काम कराने के लिए, उसके ऊपर दर्जनों रातें। जब ये आप सोते थे तो मैंने दर्जनों रातें जाग कर गुजारी हैं। आज उसके ऊपर 138 इलीगल कनेक्शन है जो कि एमडी वाटर बोर्ड खुद बताते हैं। तो मेरा ये ईमान है कि ये बल्दिया यही इससे आगे चले जाए, इसी रोड पर आगे पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। बल्दिया टाउन के ऊपर फ्लड लाइटें लगाई थी, क्रिकेट एकेडमी बनाई थी, जनरेटर्स लगाए थे और इतना बड़ा ग्राउंड सिक्योर किया था कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर यहां पर आते थे। मैंने उनको लेकर आया हूं बल्दिया टाउन, जो कभी जिंदगी में नहीं आए होंगे। सड़कों का जाल, ग्रीनरीज का जाल, जो हो सकता था एक छोटे से दौर में वो अल्लाह ताला ने ये काम कराया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये इलाका किसी जंग से बाहर निकला है। अभी जंग हुई है यहाँ पर गोले बरसे हैं, दुश्मन ने हमला किया इस पे, एक सड़क साबित नहीं है, कोई निजाम नहीं है। इन सारी चीजों को देखकर मेरी आज अल्लाह ने ये पोजीशन रखी है कि मैं कन्वीनर को आराम से बोलूं कि आप मुझे कोई और जगह, अगर मुझे टिकट देना है मुझे किसी और जगह भेज दो। मैं बल्दिया टाउन में बहुत मसाइल हैं, बहुत चैलेंज है, बहुत डिफिकल्टीज है। लेकिन जिस दिन से ये काम हुआ है, जिस दिन से ये नियत जाहिर हुई है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह के लिए मुंतखब करवाया है। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला साथियों, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाली और तुमने अगर मेरी बात मानी, हम इस बल्दिया टाउन को ऐसा मॉडल इलाका बनाएंगे कि पूरा कराची इसको देखने आएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा कराची, मैं नहीं करता ये बात पानी देंगे बिजली देंगे, नहीं करता। मुस्तफा कमाल ने आज तक ये बातें नहीं की, करके दिखाया है। जब जब अल्लाह ने मौका दिया है करके दिखाया है। कोई तकरीर नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया ये काम पहले भी, अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। जो हुआ हुआ कराची बना हुआ, हमने तकरीर करके पहले बताया नहीं था कि ये बनाएंगे उसके बाद बनाया, नहीं, करने के बाद बताया कि लो ये बना दिया, आओ आकर इसको इस्तेमाल करो, दुनिया देखती थी। इंशाअल्लाह ताला मेरा यह ईमान है। साथियों, आपको अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। ये पूरा पाकिस्तान है, हम सिर्फ खुदा ना खास्ता अगर हम ये सीट हारे, ये सीट नहीं हारेंगे, ये नजरिया हारेगा। लोग कहेंगे देखो एमक्यूएम को पख्तूनों ने वोट नहीं दिया, लोग कहेंगे देखो एमक्यूएम को पंजाबियों ने वोट नहीं दिया, लोग कहेंगे देखो एमक्यूएम को हजारे के लोगों ने वोट नहीं दिया, और ये एमक्यूएम को फला कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, फला बिरादरी ने वोट नहीं दिया। लोग ये ताने देंगे, ये बात करेंगे। हम बहुत मुश्किल से यहां तक आए हैं,
ये मुश्किल रास्ता है सबको जोड़ना। अगर इस कराची में एमक्यूएम के अलावा कोई और ऑप्शन होता, पख्तूनों के पास, पंजाबियों के पास, हजारेवाल के पास, तो आज हम कहते आओ बैठो चलो हम भी कोई फैसला करते हैं। क्या पख्तूनों की कोई ऐसी जमात है जहां पर मैं मुहाजिर होते हुए जाकर उसको ज्वाइन कर सकूं? क्या नवाज शरीफ साहब, ये हमारे मलिक निसार साहब बैठे 40 साल लगाए, नवाज शरीफ पीएमएल की एक सीट निकल आएगी, आधी सीट निकल आएगी? उनको तो इस्लामाबाद में वजीर आजम बनना है, वो कराची की बल्दिया टाउन की एक सीट से वजीर आजम बन सकते? उनको तो पंजाब जीतना है। जब पंजाब जीतकर वो वजीर आजम बन जाएंगे तो फिर जरदारी साहब से सेटिंग करेंगे कि देखो हम तुम्हें वहां तंग नहीं करेंगे सिंध में, तुम हमें इस्लामाबाद में मत छेड़ना। फिर हम गिरवी रख दिए जाएंगे, फिर हम सब गिरवी रख दिए जाएंगे। फिर वजीर आजम कराची फिर जो है वो सैलाबों की तबाहकारी देखने आता है, फिर वो सिर्फ मरने वालों के ऊपर दुआ करने आता है, फिर वो हमें नहीं पलट के पूछता क्योंकि उसको इस्लामाबाद की हुकूमत चलानी है। तो पीएमएलएन के लोगों क्यों जाया करते हो अपने आप को? क्यों जाया करते हो अपने आप को? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन दुख दर्द गम में हम पहले खड़े होंगे या पंजाब से आकर कोई पहले तुम्हारे पास खड़ा होगा? बताओ भाई। हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे यहां पर, हम ऐसे एज ए भाई के तौर पर, तुम्हारा दुख हमारा दुख है, तुम्हारा गम हमारा गम है, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। कोई क्या पंजाब में अपनी हुक्मरानी कुर्बान करके तुम्हारे साथ आकर खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा। तो ऐ कराची वालों, ऐ कराची के रहने वाले सारी कौमियतों वालों, आओ इस झंडे के नीचे आओ। ये अपने वोटों को, अपनी बरादरी को, अपने वोटों को मत जाया करो इधर उधर। हाँ, हम दुआ करते हैं कि भाई पंजाब में उनकी हुकूमत बने, वफाक में उनकी हुकूमत बने, वो वहां बना लेंगे हुकूमत। हम भी यहां से सारे वोट जाकर जो हुकूमत बनेगी उनसे कराची की हुकूमत पर अपने वोट देंगे और कराची की जो वोट मांगेंगे। लेकिन उनको यहां पर शेयर मत दो, इसलिए यहां का शेयर तुम्हारी मेहनत की हुई, तुम्हारा ये पोलिंग एजेंट थे, चीफ पोलिंग एजेंट, आप सब लोग काम करने वाले थे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे और बड़ों की वहां पर इस्लामाबाद में सेटिंग हो जाएगी तो कोई आपसे राय लेगा कि भाई हम क्या करें? बताओ, राय लेगा? बताओ भाई, राय लेगा? और अगर राय नहीं लेगा और आप नाराज हो जाओगे तो क्या उसका कोई नुकसान होगा? वो आपको टकराएगा भी नहीं, वो आपको मिलेगा भी नहीं। हमने कहां जाना है? हम अगर आपको नाराज करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? मैं इस्लामाबाद जाके नहीं रह सकता, मैं लाहौर जाके नहीं रह सकता, मैं गड़ी खुदाबर जाके नहीं रह सकता। मैंने और मेरे बच्चों ने और मेरे साथियों ने तो इधर ही शहर में ही घूमना फिरना है। आप जहां 2 दिन नहीं 4 दिन में आप हमें ढूंढ ही लोगे, 2 दिन नहीं 4 दिन में शहर में ढूंढ ही लोगे आप हमें। हम आपसे बच नहीं सकते, हम आपसे बच नहीं सकते। तो ऐ मेरे साथियों, मेरा कोई नुकसान नहीं है, अपना नुकसान और अपना फायदा बेचते। मैं ओपन खुलकर बात कर रहा हूं, खुलकर बात कर रहा हूं, कोई सियासत नहीं कर रहा, मैं नफे और नुकसान की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें नफे इस दिमाग से बाहर आओ कि हम कौन हैं। ये देखो कि हमारा और हमारी इस नस्ल का, हमारे आने वाले बच्चों का किस चीज में फायदा है, कौन तुम्हारे दुख दर्द में खड़ा है, कौन। आज भी ये कराची आखिरी दफा अल्लाह ताला ने इसी एमक्यूएम के हाथों से बनवाया था, आइंदा भी एमक्यूएम 15 सालों तक पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये सारे लोग बैठे में बल्दिया टाउन वाले, इस जगह से एमएनए बनने वाला इतनी दफा इस बल्दिया टाउन में नहीं आया होगा जितनी दफा मुस्तफा कमाल ने यहां पर आकर लोगों की खैरियत मालूम की है। तुमने मेरी सुबह देखी है, दोपहर देखी है, शाम देखी है, रात देखी है, अगला दिन देखा है, सालों का वास्ता है। तो इसके बाद भी अगर हम खुदा न खास्ता अपने छोटे छोटे फायदे, छोटी छोटी चीजों से अगर हम बाहर नहीं आएंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हमें इससे बाहर निकलना है। सारे साथियों को कहता हूं, सबको कहता हूं कि सबने अपने अपने हिस्से का काम करना है, लोगों को दावत देनी है। ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं उन सब ने अपने 256 लोग करने हैं, अपने अपने 256 लोग
256 वोटर, हर साथी ने 256 वोटर करने हैं। 256 एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है व्हाट्सएप में, 256। मुझे इस कराची में एमक्यूएम को, इस कराची में कन्वीनर ने ऐलान किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, 25,60,000 वोट चाहिए। 25,60,000 वोट चाहिए। 25,60,000 वोट ये पड़ेंगे तो हम कराची में झाड़ू फेर देंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। लेकिन ये 25,000 60 लाख वोट कोई मरकज नहीं डलवा सकता, सीओसी के इंचार्ज नहीं डलवा सकते, तंजीमी कमेटी नहीं डलवा सकती, सेक्टर इंचार्ज नहीं डलवा सकता। ये 25,60,000 वोट किसी सेंट्रलाइज तरीके से नहीं डल सकते। बट हाँ, आप 256 वोट डलवा सकते हो अपने। ऐसे 256 वोट 10,000 कारकुनान हैं, यहां हजारों में कारकुनान बैठे हैं। कराची में 29 टाउन है हमारे पास, सारे मिलाकर 10,000 से ज्यादा है, लेकिन मैं 10,000 काउंट कर रहा हूं। 10,000 लोग, 10,000 कारकुनान, हर कोई अपने 256 वोट डलवाएगा, 25,60,000 वोट बन जाते हैं, हर कोई अपने 200। तो आपका इलेक्शन भूल जाओ, लाखों में हजारों नहीं, मैं कन्वीनर से लेकर कारकुन तक का हमारा इलेक्शन 256 वोटों का है टोटल। हम अपने 256 वोटर अभी बनाए, पार्टी के नजरिए को बोलकर, बताकर, दावत देकर, अपने किरदार से, और उसकी हिफाजत करें इलेक्शन तक। और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन उसको वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेकर वोट डलवाना हमारा काम हो, साथी मेरा काम हो, आपका। हर किसी ने अपने 256 वोट डलवा लिए। हम कराची में 10,000 लड़कों ने काम कर लिया, 25,60,000 वोट डलवाएंगे। खुदा की कसम, अगर आप ये कार्रवाई सिर्फ शुरू कर दो, दूसरी पार्टियों के लोग आपके इलाके में टिकट लेना गवारा नहीं करेंगे, भागेंगे आपके इलाके से, भागेंगे आपके इलाके से। तो हमें आप सारे साथियों को, ये जितना मजमा यहां पर है, ये जितना मजमा यहां पर है, अगर 1,000 लोग हैं, जबकि इससे ज्यादा हैं, तो 2,60,000 वोट बनते हैं। 2,60,000 वोट बनते हैं। 1,000 लोग, 1,000 लोग तो इतने बनते हैं, कैलकुलेटर नहीं मेरे पास है? 1,000 लोग, 1,000 से बहुत बड़ा मजमा है कारकुनों की तादाद। ये मेरी माएँ हैं, बहनें हैं। भाई बर्थडे पार्टी में 150 आदमी बुलाती नहीं बुलाते थे घर में, बच्चे, छोटे से बच्चे के केक काटने पे। शादी में तो 400, बच्ची की शादी है 400, खानदानी की शादी हॉल, ये भाई इतने बड़े हॉल में एक शादी होती है, होती नहीं, बरादरी है, तो फिर तो हजारों का लश्कर आ रहा है और जा रहा है, टब्बर का टब्बर आ रहा है और जा रहा है बरादरी की शादियों में, हजारों लोग हैं। तो कार्ड देते हो ना उनको, सोचते तो नहीं आते, दावत देने जाते हो, मिन्नतें करते हो, उसका खड़े होकर इस्तकबाल करते हो, खाने का पूछते हो, किस लिए? शादी में अपनी इज्जत के लिए उसकी आवभगत करते हो, बर्थडे पार्टी में। लेकिन याद रखो बल्दिया वालों, यहां ये सारी कार्रवाई, शादी में बुलाना, बर्थडे पार्टी में बुलाना, लोग की मिन्नत करना, ये मरने के बाद रब तुमसे इसका हिसाब नहीं पूछेगा। अगर 4 लोग कम ही आ गए तो, बर्थडे पार्टी में अगर 10 लोग कम आ गए, अल्लाह इसका नहीं पूछेगा। लेकिन आज ये बल्दिया टाउन वाले गटर मिला पानी पीकर मर गए, बदबू वाला पानी पीते हुए मर गए और कब्र में चले गए। रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, और इसी कंडीशन में मरकर कब्र में चले गए। तो रब पूछेगा कहां से आ रहे हो मर के, पता होने के बावजूद। बोलेंगे बल्दिया टाउन से आ रहे हैं। क्या हालात थे पता होने के बावजूद? कहेंगे 2 महीने में 1 घंटे के लिए पानी आता था। रात के 2:30 बजे 3 बजे उठकर बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब पानी का इंतजार करती थी। जिस दिन डेट होती थी, सुबह गैस नहीं, रात में लाइट नहीं। फिर अब पूछेगा तो बंदे तूने क्या किया, तूने क्या किया? हम कहेंगे कुछ नहीं, रात में टॉक शो देखकर, चौकों पर बैठकर, हुक्मरानों को गालियां बककर, हम जाकर अपने बच्चे को वही गटर मिला पानी पिलाकर सो जाते थे।
तो रब ये बताए हमें कि तेरे खामोशी से मर के आने की वजह से देख पीछे जुल्म और बढ़ गया। तू अगर अपने हिस्से की जरा सी कोशिश करता तो मैं रब तेरे मदद करने के लिए इंतजार में बैठा था। तू जरा सी कोशिश करता तेरे लिए मैं मदद लेकर आता। हमने अल्लाह कह के मैंने वक्त के बड़े बड़े फिरौनों को नेस्तो नाबूद किया। तेरे दौर का फिरौन तो कुछ भेजता ही नहीं मेरे आगे। तूने तो लेकिन कोशिश ही नहीं की। तूने तो कोशिश ही नहीं की। तूने तो शादी में बच्ची की शादी में बुलाने के लिए लोगों की मिन्नतें की, लेकिन किसी सही आदमी को वोट डलवाने के लिए, सही आदमी को जिम्मेदार बनवाने के लिए, अपने गरीबों का नुमाइंदा चुनने के लिए तूने तो जुमले कहीं नहीं बोले। ये अगर सवाल हो, मेरी नीयत तो नहीं जानते हो, रब जानता है। अगर तुम्हारी खामोशी की वजह से, तुम्हारी हिमायत होने के बावजूद अगर कोई जालिम, कोई रिश्वतखोर, कोई पानी बेचने वाला अपने पैसों से यहां पर कामयाब हो जाए तो उसका कमाल नहीं है, उसका कसूर नहीं है। कसूर मेरा और तुम्हारा है। कसूर साथियों मेरा और तुम्हारा है कि हम अपने घर की बर्थडे पार्टी के लिए केक काटने के लिए 150 लोगों को मिन्नतें करके बुला सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लोगों के पास जाकर फरियाद नहीं कर सकते। इसका सवाल हो जाएगा। मुझे अगर आज इस बात का खौफ ना हो कि मुझसे ये सवाल रब पूछेगा कि तेरा नाम बनाया, तुझे इज्जत दी, तुझसे काम कराया, मुस्तफा कमाल तेरी कोई औकात नहीं थी, तूने मेरे गरीबों के लिए आवाज उठाई या नहीं उठाई। अगर मुझे इस सवाल के पूछे जाने का खौफ ना हो, खुदा की कसम मैं तुम्हें नजर भी ना हो। ये मेरी रोजी रोटी नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। इस 137-38 कनेक्शन में मेरे भी 2 हाइड्रेंट चलने चाहिए थे बल्दिया टाउन की लाइन पर। मैंने डलवाई थी लाइन। ये इस शहर के हर टाउन में 2 हाइड्रेंट मेरे भी मुस्तफा कमाल के होने चाहिए थे। ये शहर के हर टाउन में 2 शादी और मुस्तफा कमाल के भी होने चाहिए थे। 16 साल गुजर गए, एक टुकड़ा जमीन, 1 गज जमीन की फाइल लाकर दिखाओ। 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ खर्च किए, 1 रुपया रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर दिखाओ, मैं फिक्र में कटाऊंगा। ये रोजी रोटी नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे डकैती करने का मौका मिला है, मुझे डकैती करने का मौका मिला है। तिनका नहीं उठाया उसमें से, तो कल नहीं उठाया जब इख्तियारात और वसाइल थे, तो आज तुम इसलिए आवाज लगा रहे होंगे मुझे चोरी करनी है, मुझे बल्दिया टाउन में चाइना कटिंग करनी है, मुझे पानी का कनेक्शन भेजना है। नहीं, ये रोजी रोटी नहीं है। मेरे साथियों, मेरा काम आवाज लगाना है, मेरा काम आवाज लगाना है। जाकर दरवाजे खटखटाओ, और ऐसा करना कोई, मैं तुम्हें आवाज लगाना, तुमने जाकर बल्दिया के एक घर वालों को आवाज लगाना है। हमारा काम आवाज ही लगाना है। दिलों को फेरना हमारा काम नहीं है, ना तुम्हारे इख्तियार में, ना तुम्हारी ताकत में है, वो अल्लाह के हाथ में है दिलों को फेरना। हम आवाज लगाएंगे, अल्लाह दिलों को फेरेगा। हम घर बैठे रह जाएंगे, अल्लाह ताला दिलों को नहीं फेरेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 256 वोटर तैयार करेंगे। सारे साथी हाथ उठाकर बताओ, सारे साथी, अल्लाह अकबर, सब इंशाअल्लाह ताला खुश रहो, आबाद रहो। ये 256 हमें 3 महीने 4 महीने में तैयार करने। आज सोने से पहले तुम अपने घर के 10 वालिदैन को, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे जो वोट डालने वाले हैं, खाला मामू फूफी भाभियां, ये सब के तुम नाम आज ऐड करके सोना, आज ऐड करके सोना। सुबह जब उठो तो 11वां नंबर होना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करो, फिर पड़ोसियों से बात करो। अगर अपने घर से शुरुआत नहीं करोगे, पड़ोसी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, अल्लाह ताला दिल में नहीं डालेगा बात। ये करो इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त तुम्हारा है, आने वाला वक्त बल्दिया टाउन वालों का है। और बल्दिया टाउन, मैंने कहा, ये एमक्यूएम की सनद है, ये एमक्यूएम का सर्टिफिकेट है, ये एमक्यूएम का सर्टिफिकेट है। मेरे साथियों, मैं मुहाजिर हूं, मैं मुहाजिर साथियों से मुखातिब हूं। जब नारा लगाओ तो सिर्फ अगर नारे मुहाजिर जिए मुहाजिर लगा रहे हो तो पख्तून भी इतने सारे हैं, बलोच भी इतने सारे हैं, पंजाब, उनका भी नारा लगाओ साथ साथ। अगर वो
जब तुम्हारी दावत पे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो क्या फील करेंगे? फिर वो क्या फील करेंगे? या तो उनको बताओ कि भाई ये सिर्फ मौजनों का प्रोग्राम है, आप मत आओ, तो वो नहीं आए। उनको बिठाकर यहाँ पर सिर्फ मौजनों का नारे, मौजन जिए मौजन करोगे तो सिर्फ मौजन ही जिए, बस ये नहीं जिए, ये दूसरे लोग नहीं जिए। तो मेरे साथियों, मैं मौजर बनकर ये बात कर रहा हूं। क्या मेरी ये कामयाबी है कि बस लालू खेत वाले ही मेरे साथ रहें 40 सालों के बाद? क्या मेरी ये कामयाबी है कि बस न्यू कराची वाले मेरे साथ रहें 40 सालों के बाद? क्या मेरी ये कामयाबी है कि कोरंगी वाले, लांडी वाले मेरे साथ रहें? या मेरी ये कामयाबी है कि कल मुझ पर कोई बुरा वक्त आए तो केमाड़ी का आदमी भी मेरे साथ खड़ा हो, लियारी का आदमी भी मेरे साथ खड़ा हो, बल्दिया का आदमी भी मेरे साथ खड़ा हो, सोनाब कोट का आदमी भी मेरे साथ खड़ा हो, वो मेरे खिलाफ ना खड़ा हो, वो मेरे खिलाफ ना खड़ा हो? तो हमें ये अजीब बात लगती है, जो बड़ी अजीब बात हो गई। नहीं भाई, अरे भाई, ये अभी हमने नारे सुने, अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम में भी नारे मौजूद लगना बंद हो गया था। हम जब सुनो चुप, मैं 2013 में जब मैं गया हूं तो नारा नहीं लगता था, नारे मौज जी मुत्तहदा का नारा लगता था। ये तो हमने अभी देखी है, ये बात अभी देखिए। बुरी बात नहीं है, लेकिन पंजाबियों को बुलाया हुआ है, पख्तूनों को बुलाया हुआ है, सिंधियों को बुलाया हुआ है, बलोचों को बुलाया हुआ है। सोराबकोट में इकबाल मसूद को तुम टिकट दे रहे हो, गिलगित बल्तिस्तान में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हो, खैबर बलूचिस्तान में 12 हमारे काउंसलर हैं, तो तुम अलग अलग पार्टी चलाएं, बलूचिस्तान में अलग पार्टी चलाएं, लियारी में अलग पार्टी चलाएं, लालू खेत में अलग पार्टी चलाएं। अजीब बात है। तो मेरे सामने मैं मौजूद हूं, मैं कहीं जौर में वहां पर सिर्फ पख्तूनों के नारे लग रहे हूं, तो मैं बोलूं मैं कहां बैठा हूं? मैं फिर सिर्फ पंजाबियों के नारे लग रहे हैं वहां पर, तो मैं बोलूं फिर मुझे क्यों बुलाया है? तो साथियों, हम जब घर में भी किसी को बुलाते हैं, क्योंकि हम बुला रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, हमें अपने भाव को फैलाना है, हमें बड़ा बनना है। इससे हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगता ये मंजर। ये साथ बैठे, ये बल्दिया टाउन में बॉर्डर बने हुए थे, बल्दिया टाउन में सड़कें बॉर्डर बनी हुई थी, इधर का आदमी उधर नहीं जाता था, उधर का आदमी इधर नहीं जाता था। आज यहां से उठकर जाओगे तो कहीं फायरिंग नहीं होगी, घर पे पुलिस रेंजर्स नहीं आएगी, मुस्तफा कमाल की तकरीर सुनकर आ रहे हो, सुबह रात को मफरूरी नहीं काटनी पड़ेगी, सुबह अपने घर से उठोगे, अपने बच्चों को स्कूल जाता देखोगे, अपने बच्चों को अपने सामने, अपने वालिदैन, अपने घर वालों को देखोगे, तो ये कोई हमें ऊपर से आसमान से आकर फरिश्ते नहीं उतरेंगे हमें बताने के लिए। कल को हमने इन सारे साथियों के साथ मिलकर वर्क करना है। ये सनद है एमकेएम की, ये हाँ मैं मौजूद हूं, मुझे अपने मौजूद होने पे फख्र है, लेकिन मैं इस मुहाजिर नाम पर मैं पख्तूनों को नाराज नहीं करना चाहता। नारे मुत्तहदा, अब आई, सिंधी भी बोला, पंजाबी बोला, कश्मीरी बोला, सराइकी बोला, बलोची बोला, पठान बोला, के आई, के छाई, के राज करेगी, अब राज करेगी, अब नहीं डरेगी, के आई, के छाई, नारा मुत्तहदा,
खुश रहो शाबाश। तो इसको आगे बढ़ाना है। मैंने बताया पूरा पाकिस्तान है, ये हल्का पूरा पाकिस्तान है, बल्दिया टाउन। तुम्हें पार्टी का फेस बनना है, पार्टी की फिलॉसफी का फेस बनना है साथियों। हम लालू खेत जीतेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, न्यू कराची जीतेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीट हम पूरे पाकिस्तान में जाकर दिखाएंगे कि आओ देखो बल्दिया टाउन हम जीत कर आए हैं, बल्दिया टाउन इंशाअल्लाह ताला जीत कर आए हैं। आप इसी तरह से अपनी कोशिशों को जारी सारी रखें। आइंदा आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है, एमक्यूएम का है, गरीबों का है, बल्दिया टाउन वालों का, और इंशाअल्लाह ताला इस कराची से बैठकर पूरे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद।